अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 51 और लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के लेक्चर 4 में खुशामदीद। आज की क्लास में जिस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फोकल पॉइंट इन ग्राफिक डिज़ाइन। फोकल पॉइंट क्या चीज़ है और किस तरीके से काम करता है आज के लेक्चर में देखेंगे। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हमने पीछे वाले लेक्चर में देखा था जो रिपीटेशन और रिदम के बारे में था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। अब फोकल पॉइंट बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको थ्योरी के तौर पर बताऊं तो फोकल पॉइंट वो नुक्ता होता है आपके डिज़ाइन के अंदर कि जिस पर यूज़र की निगाह सबसे पहले पड़ती है, या वो पॉइंट जो यूज़र की अटेंशन को ग्रैब करता है, वो बस फोकल पॉइंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर इन सारी शेप्स के अंदर जो सबसे पहले यकीनन आपकी निगाह गई होगी वो इस रेड बॉक्स की तरफ गई होगी, और उसके बाद ये ब्लैक चीज़ों की तरफ ध्यान गया होगा। तो बस ये फोकल पॉइंट की डेफिनेशन है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। लेक्चर अभी चल रहा है और आगे चलते हैं, इसको फर्दर देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है और इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। चलें जी, अब मैंने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये है, मेरे पास एक टेक्स्ट है और ये एक लाइफ लेसन है बेसिकली। और ये लाइफ लेसन इस हवाले से कि आपने चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब जो आपकी लाइफ में या किसी भी हवाले से आपके करियर में और दूसरी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये उस हवाले से एक लेसन है। हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन ये है कि अभी वाकई में ये पढ़ा भी नहीं जा रहा, मतलब इसके अंदर मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इसके अंदर बेसिकली किस चीज़ की कमी है? फोकल पॉइंट की। ये क्या है? बिल्कुल एक प्लेन टेक्स्ट है और ऐसे ही बस मुंह पर लाकर रख दिया गया है। तो इस चीज़ से बचना है और फोकल पॉइंट क्रिएट करना है डिज़ाइन के अंदर। अब फोकल पॉइंट कैसे क्रिएट हो सकता है? फोकल पॉइंट क्रिएट करने का एक तरीका साइज़ होता है कि जिस चीज़ पर आपने फोकल पॉइंट क्रिएट करना है ना, या जिस जगह पर, उसका साइज़ बढ़ा दें। सबसे आसान तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, मैंने एम्ब्रेस चेंज की जो हेडिंग है उसको इंक्रीज़ किया और बोल्ड कर दिया। तो अब ये मेरा एक इस डिज़ाइन के अंदर फोकल पॉइंट बन गया कि सबसे पहले जो निगाह जाएगी वो इस हेडिंग के ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे का कंटेंट कोई यूज़र पढ़ेगा। इसको मज़ीद एक और तरीके से कर सकते हैं। वो इस तरह है कि आपने फ़ॉन्ट चेंज किया, फ़ॉन्ट को बोल्ड किया, फ़ॉन्ट का साइज़ बेसिकली जो था वो चेंज कर दिया, उसका कलर भी चेंज कर दिया और उसको स्पेसिंग दे दी। अभी आप देखें पीछे स्पेसिंग नहीं थी ना, अब यहाँ पर स्पेसिंग दे दी। तो ये एक बेहतरीन किस्म का फोकल पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अच्छा, जब टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं ना, हम टेक्स्ट के अंदर फोकल पॉइंट क्रिएट करने की बात कर रहे होते हैं, तो हम तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं: हुक, सेकेंडरी डिटेल, फिनिशर। यानी कि सबसे पहले वो हुक जिसको यूज़र सबसे पहले पढ़ेगा, या जिसको पढ़ के बेसिकली वो आगे पढ़ना चाहेगा, जिसको देखकर वो अटेंशन हम उसकी हासिल करेंगे या वो हुक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी डिटेल यानी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरे नंबर की डिटेल है, और उसके बाद फिनिशर जो कि आखिरी डिटेल है आपकी। तो अगर इसकी कोई एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये एम्ब्रेस चेंज, सबसे पहले यहाँ पर मैं हुक हुआ और उसके बाद वन वैल्यूएबल लाइफ लेसन इज टू एम्ब्रेस चेंज विद एन ओपन माइंड एंड करेजियस हार्ट। बस ये इसकी सेकंड डिटेल थी, यानी कि एक ओवरव्यू दे दिया मैंने उसको स्टार्ट में ही कि क्या बात मैं आगे करने वाला हूँ, और फिर नीचे मैसेज है। तो ये बेसिकली जब टेक्स्ट के अंदर हम काम कर रहे होते हैं या फोकल पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं तो ये इस तरीके से कुछ वर्किंग कर रहा होता है बेसिकली। अच्छा, इसको विजुअल हायरार्की भी बोलते हैं। विजुअल हायरार्की बेसिकली क्या होता है? वो ये होता है, विजुअल के मायने यानी कि आपका ग्राफिक, और हायरार्की के मतलब होता है कि तरतीब बेसिकली, कि किस तरीके से सबसे पहले यूज़र क्या देखे, फिर दूसरे नंबर पे क्या देखे, फिर तीसरे नंबर पे क्या देखे, चौथे नंबर पे क्या देखे। तो इसको हम कहते हैं हायरार्की या विजुअल हायरार्की। ठीक है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन के उसमें है तो ये विजुअल हायरार्की कहलाता है। मेरी इंग्लिश वैसे इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इंग्लिश के वर्ड में बड़ा गड़बड़ी कर जाता हूँ प्रोनाउंस करते हुए, तो आई थिंक ये चलेगा इतना। ठीक है, अब बात आती है टेक्स्ट के अलावा। अगर टेक्स्ट के अलावा ग्राफिक्स की बात हो तो फिर ऊपर वाली थ्योरी नहीं चलती ना, क्योंकि हुक और सेकेंडरी डिटेल और लास्ट डिटेल इतना तो नहीं होता सिर्फ, बल्कि फिर उसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि व्यूअर की जो आई है, यूज़र की जो आई है, वो सबसे पहले कहाँ जा सकती है, ये सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे। यानी कि बेसिकली हम खुद से ये सवाल करते हैं कि जो यूज़र की नज़र है सबसे पहले कहाँ पर पढ़नी चाहिए, उस जगह पे हम फोकल पॉइंट क्रिएट कर देते हैं
किसी भी तरीके से, साइज बढ़ाकर, कलर बढ़ाकर, कुछ इमेजरी यूज करके, कोई वेक्टर यूज करके, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, यूजर की निगाह को कहाँ रुकवाना है सबसे पहले। फिर दूसरा है कि कहाँ पर उसकी निगाह को दूसरे नंबर पे ट्रैवल करवाना है और कहाँ पर उसको फाइनल ट्रैवल करवाना है, यानी कि बिल्कुल आखिरी बार उसमें की जो नज़र जाएगी वो कहाँ जाएगी। तो ये बेसिकली इसका एक ही के रूल होता है। तो इसको लेकर मैंने एक यहाँ पर एक आर्टवर्क रखा हुआ है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आर्टवर्क है, अभी इसको देखते हैं और बाकी को भूल जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले विजुअल हायरार्की की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मेरी निगाह जाएगी वो इस पेट प्ले जो टेक्स्ट है बेसिकली इसके ऊपर जाएगी। दूसरे नंबर पर मेरी निगाह इस तोते के ऊपर जा सकती है और तीसरे उस पर फिर मैं ये टेक्स्ट पढ़ूंगा। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि वाकई ऐसा हो कि हर यूज़र इसी तरह पढ़े? हो सकता है किसी की नज़र पहले तोते पर भी तो जा सकती है। तो यस, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन एक हायर परसेंटेज के हिसाब से ये विजुअल हायरार्की होती है कि ज़्यादातर लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद तोते को देखेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर एक किसी पे फिट हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिज़ाइन के अंदर या किसी पोस्टर के अंदर विजुअल हायरार्की किस तरह से काम कर रही होती है, वो इस तरह से काम कर रही होती है। उम्मीद है बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास विजुअल हायरार्की की एक किस्म होती है, अकेले फोकल पॉइंट की एक किस्म होती है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं एफ पैटर्न। एफ पैटर्न बेसिकली क्या होता है, एफ का लेटर अगर हम देखें, जैसे ये एफ हमारे सामने मौजूद है, तो ये लेफ्ट से शुरू होता है और राइट की तरफ ट्रैवल करता है या राइट की तरफ जाता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो एफ पैटर्न में हमारे पास यही होता है कि जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट से शुरू होता है और राइट की तरफ हमारे को या हमारी आई को या यूजर की आई को लेकर जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला पोस्टर। इसके अंदर देखें, द राइट टू गेट लॉस्ट। अब सबसे पहले मेरी निगाह जो जाएगी वो इस ही टेक्स्ट के ऊपर जाएगी। इसकी गाड़ी पर नहीं जा रही, इसके मॉडल पर नहीं जा रही, पीछे स्काई पर, ग्राउंड पर कहीं नहीं जा रही, सबसे पहले जा रही है यहाँ पर, क्योंकि ये एफ पैटर्न के अकॉर्डिंग बना हुआ है। और इंग्लिश क्योंकि लेफ्ट से राइट पढ़ी जाती है, तो जिस भी डिजाइनर ने ये काम किया उसको अच्छे से डिजाइन थ्योरीज का इल्म है। ठीक है, ये एफ पैटर्न कहलाता है। एक और पैटर्न हमारे पास होता है एफ पैटर्न के अलावा, जिसको हम कहते हैं जेड पैटर्न। जेड पैटर्न किस तरीके से कि सबसे पहले हमारी निगाह जाएगी यहाँ पर, ये जो बिल्ड वाली चीज है, उसके बाद हम अगली फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे दोबारा लेफ्ट से शुरू करेंगे और फिर राइट की तरफ जाएंगे, यानी लेफ्ट राइट और फिर नीचे लेफ्ट राइट। तो ये एक जेड बन जाएगा आपका यकीनन। ठीक है, तो ये हमारा जेड पैटर्न कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर डिजाइन के अंदर ये सारी चीजें, मतलब कोई आप एक डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें एफ भी करें, उसमें जेड भी करें, जरूरी नहीं है। बस आपने फोकल पॉइंट क्रिएट करना होता है, वो आप किसी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग कर लें, जैसा आपका मटेरियल है, जैसा आपका डिजाइन है उसकी निस्बत से। ठीक है, आगे एक और डिजाइन है ये वाला। अब इसके अंदर देखें, ना एफ है, ना जेड है, ना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कोई नहीं है, बल्कि मिड पॉइंट को इन्होंने फोकल पॉइंट बना दिया। कौन सा? इंजेक्शन। अब ये जो सिरिंज है बेसिकली ये हमारा फोकल पॉइंट है, इसकी ड्रॉप और नीचे ग्राउंड, ये पूरा एक फोकल पॉइंट बन रहा है। और फिर उसके बाद यूजर की मर्जी है, चाहे तो पहले ऊपर देखे चाहे तो नीचे देखे, यानी कि यूजर फिर खुद ही ट्रैवल करेगा इस पूरे डिजाइन के अंदर। तो ये हमारा फोकल पॉइंट का नुक्ता होता है असल। ठीक है, कि यूजर को हुक करो और उसके बाद उसको आजाद छोड़ दो। और अगर हम चाहें मजीद कि यूजर ये पढ़े तो मैं ये कर सकता था कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वी रीच का फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करता है, इसको थोड़ा हाईलाइट करता, तो इसके बाद जो निगाह पड़ती वो इस पर पड़ती और फिर तीसरे नंबर पे ये हैशटैग की तरफ जाती। हो सकता है अभी भी ऐसा हो रहा हो, लेकिन इन मोस्ट केसेस जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अच्छा, ये डिजाइन मेरा नहीं है, ये WWF का ही है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें थी जो पोस्टर से रिलेटेड फोकल पॉइंट से थी। आगे चलते हैं। अभी देखें, मेक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बिगर इज नॉट इन प्रोडक्ट केस। मतलब अभी तक जो हमने बात की थी वो क्या की थी कि जो भी चीज़ पे फोकल पॉइंट क्रिएट करना है उसके टेक्स्ट का साइज बढ़ा दो, सिंपल। तो क्या ऐसा हर बार होगा? जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो। ख़ास तौर पर उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा जब प्रोडक्ट रिलेटेड हम कोई आर्ट वर्क डिज़ाइन करें। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की कोई प्रोडक्ट है तो उसके अंदर हम टेक्स्ट को फोकल पॉइंट नहीं बनाएंगे, बल्कि उस कंपनी की प्रोडक्ट को फोकल पॉइंट बनाएंगे। यकीनन आपने पाकिस्तानी क्लाइंट्स को कहते हुए सुना होगा और इस पर मीम्स भी बनी है, लोगो बड़ा कर दो, लोगो बड़ा कर दो। तो वो बेसिकली ये चीज़ है कि
उनका जो फोकल पॉइंट, मतलब उन्हें तो नहीं पता कि ये फोकल पॉइंट होता है, लेकिन बस उनका ये होता है कि यार सबसे पहले लोगों पे जो नज़र आनी चाहिए, लोगो हमारा बड़ा बड़ा नज़र आना चाहिए। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल के लिए मैंने ये ऑलरेडी एक निकाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो निगाह जा रही है वो गिलास पर या बोतल पर ही जाएगी, या इस पूरी एक चीज़ पर जाएगी। उसके बाद मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा और फिर स्ट्रॉबेरी देखूंगा नीचे। तो यहाँ पर अब जो फोकल पॉइंट बना मेरा, वो टेक्स्ट नहीं बना, वो प्रोडक्ट बनी। तो ये बेसिकली कुछ ट्रिक्स होती हैं जिस तरीके से हम काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब ग्रुप की बात करते हैं कि जब ग्रुप्स के अंदर हम विजुअल हायरार्की बना रहे होते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह से जब कोई ये कह लें कि प्रॉपर अलाइन हुआ ग्रुप आपको मिलता है और उसके अंदर सेंटर वाला बड़ा हो और लेफ्ट राइट या जो भी उसके करीब करीब एलिमेंट्स हैं वो छोटे हों, लेकिन अलाइन हो। जैसे अब ये देखें ना, ये चारों अलाइन हुए हैं इसके साथ। तो यहाँ पर हायर चांसेस ये होते हैं कि आपकी निगाह जो पड़ेगी वो दरमियान में आएगी सबसे पहले, और उसके बाद ये राइट की तरफ भी जा सकती है, लेफ्ट की तरफ भी। ज़्यादातर चांसेस होते हैं राइट की तरफ जाएगी और फिर लेफ्ट की तरफ आएगी। तो ये एक्स पैटर्न टाइप कुछ बन जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ, फिर यहाँ, 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 या तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, इस तरह से। और अगर इसी चीज़ को, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, ठीक है। इन मोस्ट केसेस ऐसा होता है। अच्छा, इसी चीज़ को मज़ीद अगर देखें कि यही साइज़ हो, यही सारी चीज़ें हो, लेकिन ये जो मैंने कहा कि अलाइन हो, अलाइन ना हो अगर, तो फिर कहाँ निगाह जाएगी? फिर निगाह कहीं भी जा सकती है। फिर बेसिकली जो हमारा विजुअल हायरार्की या फोकल पॉइंट का जो पॉइंट है वही ख़त्म हो जाता है। अब देखें यहाँ पर किसी की निगाह सबसे पहले ट्विटर पे जा सकती है, किसी की यूट्यूब पे जा सकती है। कोई इसके अंदर कोई नहीं बोल सकता कि यहीं पर जाएगी। हालांकि ट्विटर का साइज़ बड़ा है, लेकिन अक्सर लोग यूट्यूब को देखकर यहाँ पर जो है हुक हो जाएंगे, या उनकी अटेंशन इस तरफ जाएगी ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो फोकल पॉइंट से रिलेटेड हमने डिस्कस की या एग्जांपल से समझी हैं। अगर इसके रिलेटेड मैं आपको अपने डिज़ाइंस के अंदर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल, बल्कि इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल मेरे अभी जहन में आई है, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। और यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ मेरा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है बेसिकली, और यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाए ना। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये फोकल पॉइंट को मैंने किस तरह से किया है। सबसे पहले ये देखें, इसके अंदर फोकल पॉइंट क्या है मेरा, ये धनिया, पुदीना और दिमाग, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पे क्या है, ये प्रायोरिटाइज की हेडिंग, और उसके बाद मेरा मैसेज है। अब आगे देखते हैं, अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ, इस ग्राफिक के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले निगाह जाएगी इस निंजा के ऊपर, उसके बाद जो निगाह जाएगी वो ये ग्राफिक डिज़ाइन की हेडिंग फ्री कोर्स के ऊपर, और फिर थर्ड में ये व्हाट वी लर्न वाले सेक्शन के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये विजुअल हायरार्की है, या ये कह लें फोकल पॉइंट जो बना ये निंजा, ये किट बना ये वाला, ठीक है। अगर मज़ीद मैं दिखाऊं आपको प्रोडक्ट रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ये, तो अब यहाँ पर देखें सबसे हाईलाइटिंग चीज़ क्या है, इनकी प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट के बाद फिर नेक्स्ट चीज़ है हस्तलास 3 AM। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हमने आपको कवर कर लिया, 3:30 बजे भी हम रात के पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे, ठीक है। फूड डिलीवरी एट दिस, और ये सारी अदर डिटेल्स हैं। अब आगे चलते हैं, और इसके अंदर अगर देखें तो फोकल पॉइंट क्या है, ये चेस की पीसीज हैं, ठीक है। इसी तरह आगे अगर मैं चलूं तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर आपको यकीनन यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए फोकल पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है फोकल पॉइंट क्रिएट करने का कि हम ये काम करें कि ये नंबर्स लिख दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आर्ट वर्क है, अच्छा ये मेरा आर्ट वर्क नहीं है, ये नंबरिंग सिर्फ मैंने की है, यानी कि कैप्शंस मेरे हैं, आर्ट वर्क किसी और का है। आर्ट वर्क है ये इब्राहिम सलाह का, और ये इजिप्ट से बेसिकली एक डिज़ाइनर है, तो उनका मैंने ये इमेज उठाई और उसके ऊपर ये कैप्शंस लगा दिए। बस कैप्शंस क्या थे, नंबर 1 कुर्बानी कर ले, नंबर 2 क्लाइंट का मैसेज आया कि इट इज़ गुड बट दिस। अब तीसरी जो हमारी स्लाइड है, ये के लिए तीसरा जो कमेंट है वो इस डिज़ाइनर का है, वो कहता है यार बस एक रिवीजन और चौथे नंबर पर ये बकरा दुआ कर रहा है अल्लाह हर किसाई को फ्रीलांसर बना ताकि वो रिवीजन करता रहे और इनकी कुर्बानी बच जाए। तो खैर एक फ़नी चीज़ थी बस,
तो हम नंबरिंग के ज़रिए भी ये विजुअल हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता, अगर मुझे नंबर ऐड नहीं करने होते तो कुर्बानी करने वाले को सबसे बड़ा रखता, फिर दूसरे नंबर पे बड़ा ये होता, फिर ये और फिर ये, तो ख़ुद ब खुद मेरी आंखें उसी हिसाब से ट्रैवल करती। ठीक है, और ये रहे हमारे इब्राहिम सलाह भाई। तो अगर आप इनका भी काम, ये इमेज मैनिपुलेशन वाले बंदे, तो जाके एक्सप्लोर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है, यस खुल गई। तो ये कुछ इनके डिज़ाइन है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई हमारी सारी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मज़े की एग्जांपल। ठीक है, और वो मैंने बनाई थी काफ़ी पहले और अब ये दोबारा शेयर की है विद दिस। सही नज़र आ रही? अब देखें, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है नीचे कोने में, देखो। अच्छा जी, इस साइड नहीं उस साइड। अच्छा, ऊपर कोने में देख, तू फिर इस साइड देख रहा है। कैप्शन में देख, अरे इतने सारे पैसे तुझे देने वाला था लेकिन तू पागलों जैसे इधर उधर देख रहा है, कहीं गिरा देगा इसलिए अब नहीं दूंगा। एज आई से एवरी टाइम थ्रोइंग स्टफ ऑन द कैनवस इट्स इज नॉट कॉल्ड डिजाइनिंग। यानी कि अब ये बेसिकली मेरा ये कहना है और शुरू से है कि कैनवस के ऊपर चीज़ें फेंकने को डिज़ाइनिंग नहीं बोलते भाई। कैनवा के ऊपर गए, फोटोशॉप के ऊपर गए और यार ये तो मैं भी बना लूँगा, इसमें क्या बड़ी बात है, ये लोगो फेंका, वो देग उड़ती हुई आ रही है पकवान की, वो प्लेटें उड़ती हुई आ रही है, मतलब अजीब डिज़ाइनिंग ना। और फिर उसको कहते हैं ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। प्लेसिंग द स्टफ इन द राइट पोजिशन एंड मेकिंग द यूजर्स आई मूव अकॉर्डिंग टू यूज डिज़ाइन। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ अभी लगे हाथों में बता देता हूँ, हालांकि ये सर अम्मार ज़हूर ने शेयर की है। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रोफाइल पर शेयर करके मुझे टैग किया है। बेसिकली डिज़ाइन तो मेरा ही था। अब ब्रांडिंग से रिलेटेड जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये कमेंट, हैशटैग हेलो हसनैन। मुझे डिज़ाइन देख के ही पता चल गया था हसनैन का डिज़ाइन है। तो बेसिकली वही ब्रांडिंग वाली चीज़ आ गई कि ग्रीन ब्लैक या स्टाइल वो ग्रे वाइट, इतना ज़्यादा मैंने उसको रिपीट किया है कि आप जाने अनजाने में भी अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं और इस तरह का कोई भी डिज़ाइन देखेंगे ना आपके जहन में मैं आने वाला हूँ, ये गारंटीड है। ठीक है, एक चीज़ मुझे याद आ गई लास्ट, कि फोकल पॉइंट ना एक चीज़ के बगैर अधूरा है। फोकल पॉइंट की पूरी थ्योरी एक चीज़ के बगैर मुमकिन ही नहीं है। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है स्पेसिंग। अगर आप स्पेसिंग को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल इस डिज़ाइन में देखें ना, स्पेसिंग को यूटिलाइज किया गया है ना। अगर आप स्पेसिंग को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते ना तो फिर आपका फोकल पॉइंट बन ही नहीं सकता। आप कोई भी डिज़ाइन उठा के देख लें, इंस्टाग्राम था ना, यहाँ पर जितने भी फोकल पॉइंट्स हैं उनके साथ स्पेसिंग को अच्छी तरीके से एडजस्ट किया गया है। मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइन के जो रूल्स हैं, ये लेआउट डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये अकेला कुछ काम नहीं कर रहा, बल्कि ये एक दूसरे की कोलैबोरेशन के साथ एक से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखते हुए ग्राफिक के अंदर काम किया गया है, तब जाके एक अच्छा ग्राफिक बनता है। ठीक है, अक्सर वो क्वेश्चन आता है ना कि सर आप बनाते हैं तो बड़ा बेहतरीन बनता है, इतना नीट क्लीन साफ़ सुथरा लगता है, हम बनाते तो सेटिंग ही नहीं हो पाती, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें जानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग बनाएं। तो जब आप ये सारी चीज़ें जान जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके डिज़ाइन भी ऐसे नीट क्लीन साफ़ सुथरे बिल्कुल बैलेंस्ड और ऑप्टिमाइज और जो भी रैंक हाई, गूगल नंबर 1 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पेसिंग को अगर आपने सीखना है तो इससे पहले जो ग्राफिक डिज़ाइन की प्लेलिस्ट है, ये लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की प्लेलिस्ट है बेसिकली, इसके अंदर जो सबसे पहला हमारा रूल हमने डिस्कस किया था वो स्पेसिंग की ही बात की थी। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और यहाँ एंड स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ जाएगी। तो आप स्पेसिंग से रिलेटेड अगर कंफ्यूज है तो उसको जाके देख सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।